एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल एंड वेलकम बैक टू अनदर वीडियो। सो वीडियो में आगे बढ़ने से पहले थोड़ा अपने बारे में ब्रीफ दे देती हूँ। सो मुझे अप्रॉक्सीमेटली 1.5 ईयर हो गया है यहाँ पे गुड़गांव में स्टे करते हुए एंड इतना टाइम हो गया है एंड ऑब्वियसली मैं इंडिपेंडेंट ही यहाँ पे रह रही हूँ, तो एक प्रॉपर आइडिया लग गए है कि कितना खर्च करना है, कहाँ पे खर्च करना है, मुझे क्या क्या खरीदना है। इतना टाइम रह के अब इस चीज़ की नॉलेज तो आ गई है, तो मैंने सोचा कि क्यों ना यार आप लोगों के साथ भी शेयर किया जाए। तो आज की वीडियो सोलली होने वाली है हाउ मच इज माई मंथली एक्सपेंस हेयर इन गुड़गांव। तो जितनी भी मेरे को नॉलेज है मैं पूरी इस वीडियो में डालूंगी एंड आई होप आपको ये वीडियो बहुत ज्यादा यूजफुल एंड हेल्पफुल लगे। सो ऑन दैट नोट लेट्स जस्ट स्टार्ट द वीडियो। ओके, तो एक डिस्क्लेमर पहले दे देती हूँ यार, इस पूरी वीडियो में मैं आपको ये नहीं बताऊंगी कि मैं मंथली कितना अर्न कर रही हूँ। सिर्फ ये वीडियो होने वाली है हाउ मच आई स्पेंड, व्हाट इज माय एक्चुअल एक्सपेंस इन गुड़गांव। तो कोई भी मसाला वगैरह आपको नहीं मिलने वाला है। खत्म, बाय बाय, टाटा, गुड बाय, गया। तो यार जब भी आप अपने घर से किसी बाहर की सिटी में मूव करते हो, सबसे पहली चीज जो एक बंदे के दिमाग में आती है वो है कि हम कहाँ पे रहेंगे, क्या अकोमोडेशन हम चूज करेंगे। तो देखो यार, यहाँ पे बहुत ज्यादा डिफरेंट चॉइसेस हैं आपके पास कि आप कहाँ पे कैसे स्टे कर सकते हो। यू हैव एन ऑप्शन ऑफ बाइंग अ फ्लैट, मतलब आप एक रेंट दे के फ्लैट पे रह लो, चाहे वो 1 RK हो या फिर वो 1 BHK 2 BHK भी हो सकता है, या फिर यू कैन चूज फॉर एन अदर ऑप्शन विच इज पेइंग गेस्ट। तो इन सबके प्राइजेस ना यार डिफरेंट रहते हैं। और जहाँ पे मैं रह रही हूँ वो मैं रह रही हूँ 1 RK फ्लैट में। पहले मैं पीजी में रहती थी बट अब मैंने रिसेंटली ही कुछ महीने पहले शिफ्ट किया है एक फ्लैट में। तो मैं आपको ये बता सकती हूँ कि अगर आप सिंगल रहने का सोच रहे हो ना तो आपके एक्सपेंस ऑब्वियसली ज्यादा ही होगा, बट अगर आप किसी के साथ शेयरिंग रह रहे हो तो एक्सपेंस अपने आप कम हो जाएगा। फॉर एग्जाम्पल, अगर आप सोच रहे हो पीजी या फ्लैट में रहने का, तो जो मिनिमम प्राइस है जहां से एक अच्छा डिसेंट कंफर्टेबल आपको अकोमोडेशन मिलेगा, दैट इज फ्रॉम 10,000 रुपीज टू मैक्सिमम 16 और 17,000 रुपीज। सिंगल रहोगे तो आपको एक रूम का इतना ही देना पड़ेगा, बट देन अगेन अगर आप शेयरिंग कर लेते हो, फॉर एग्जांपल अगर आपके साथ आपको कोई दोस्त है या फिर कोई आपको रूममेट या कुछ भी मिल जाता है, तो ऑब्वियसली अगर 14,000 का एक्सपेंस है या रूम का रेंट है तो आप उसको अच्छे से डिवाइड कर सकते हो, 7,000 ईच हो जाएगा। बट अगेन इट्स सोली डिपेंड ऑन यू कि आपको क्या अच्छा लगता है, कि आपको अकेले रहना है या फिर शेयरिंग रहना है, क्योंकि पैसों की विजन होगी फिर वो उस हिसाब से होगी। तो मैं अभी करंटली सिंगल ही रह रही हूँ, 1 RK फ्लैट में रह रही हूँ, तो मेरा भी जो यहाँ पे रेंट है वो 10 से 16 की रेंज में ही है, इतना ही है जो मैं यहाँ पे स्पेंड कर रही हूँ। मैं आपको एक रूम टूर भी दिखाऊंगी कि मैं एक्चुअली कहाँ पे रह रही हूँ। पहले मैं पीजी में रहती थी, उसके मेरे थोड़े कम पैसे थे, लेकिन इसके थोड़े से ज्यादा है। सो अगर आप सोच रहे हो कि आपको 1 BHK में रहना है, देन उसके प्राइसेस बिल्कुल ही डिफरेंट होंगे, दैट इज 20K या 22K। एंड देन अगेन इट डिपेंड्स कि आप सेमी फर्निश ले रहे हो या फिर फर्निश ले रहे हो। पूरी प्रॉपर डिटेल वीडियो मैंने बना रखी है ऑफ द प्राइसिंग ऑफ द PG फ्लैट्स एंड 1 BHK हेयर इन गुड़गांव। यहाँ पे लिंक कर दूंगी, तो आपको वहां से भी, उस वीडियो से भी काफी ज्यादा हेल्प मिल सकती है। सो मेक श्योर कि आप वो एक बार वॉच करें। गाइस, सो दिस इज माय रूम। यहाँ पे ये एंट्रेंस है एंड ये सारा का सारा वार्डरोब एरिया है एंड वहाँ पे मेरे लैपटॉप्स हैं, वहाँ पे मैं अपना बैठ के काम वगैरह करती हूँ। ऊपर लाइटनिंग भी बहुत अच्छी है, मतलब बहुत ज्यादा मल्टीपल। एंड दिस इज द बेडरूम विच दे हैव प्रोवाइडेड। इसमें वो आपको गद्दा वगैरह देते हैं, लेकिन कुशन, चादर वगैरह सब कुछ वो आपको खुद ही अपनी लानी पड़ती है। प्रॉपर एकदम न्यू फर्निश्ड मैंने मतलब ये फ्लैट लिया था कि सब कुछ इसमें अवेलेबल है। एंड दैट इज माय ड्रेसिंग एरिया। वहाँ पे बहुत ही सुंदर सा मिरर है एंड कुछ मैंने डेकोरेटिव आइटम्स परचेज की थी। एंड नाउ हेयर इज द इंटायर किचन एरिया एंड यहाँ पे कर्टन्स भी है, तो आप उसको वो कर सकते हो। एंड दिस इज द फ्रिज, ये है वॉशरूम एंड ये है प्रॉपर पूरा का पूरा किचन एरिया। इस पे आप खाना वगैरह बना सकते हो। एंड बाहर है बालकनी, वेट, सो दिस इज़ दी बालकनी। इसको मैंने अब खुद थोड़े से प्लांट्स वगैरह लगा के थोड़ा बहुत सजाया है एंड ये पूरा प्रॉपर कवर्ड है ताकि कुछ भी बाहर का अंदर ना आ पाए। एंड दिस इज़ दी AC ऑफ कोर्स एंड दिस इज़ द एंटायर बालकनी। सो यही पूरा का पूरा आपको फ्लैट मिलेगा 10,000 से 16,000 के बीच में। अगेन इट डिपेंड्स कि आप कहाँ पे और कैसा फ्लैट वगैरह लेने का सोच रहे हो। सो दिस इज़ द एंटायर फ्लैट विच यू विल गेट।
तो हमने रह तो लिया, तो अब सेकंड चीज जिसकी हमें सबसे ज्यादा जरूरत है वो है ग्रोसरी, खाना पीना। देखो अब ये भी ना बहुत ज्यादा वैरी करता है। फॉर एग्जांपल कि अगर तुम पीजी में रह रहे हो तो पीजी में जनरली ज्यादा पीजी में होता है कि आपको वो फूड प्रोवाइड करते ही करते हैं। लाइक जो वीकडेज होगा उसमें आपको 2 टाइम का खाना मिलेगा, दैट इज ब्रेकफास्ट एंड डिनर, जो कि मेरे पुराने पीजी में था। एंड जो वीकेंड्स पे है उस पर आपको प्रॉपर 3 टाइम का खाना मिलता है, तो आप खाने के टाइप से प्रॉपर सॉर्टेड हो जाते हो। बट ऑन दी अदर हैंड अगर आप 1 BHK में रह रहे हो या फिर फ्लैट में रह रहे हो फॉर एन इंस्टेंस, तो उसमें आपको खाना बनाना भी खुद पड़ेगा, लाना भी खुद पड़ेगा, और खाना तो वैसे ही खुद ही खाना है आपने। क्योंकि यही एक डिफरेंस है, जैसे जब हम घर में होते हैं तो हाँ पापा सब्जी ले आते हैं या फिर मम्मी खाना बना देती है और हमारा काम होता है सिर्फ और सिर्फ खाना ठूसने का। लेकिन जब आप बाहर रहते हो तो बाहर रहने का ये भी एक फायदा है कि आप सारी की सारी चीज़ें खुद इंडिपेंडेंट करना सीख जाते हो। एंड आई थिंक दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट फॉर योर लाइफ। तो बेसिकली क्या होता है कि पीजी में तुम्हें बताया कि तुम्हें सारा खाना इंक्लूसिव ऑफ योर रेंट मिलेगा। फॉर एग्जाम्पल अगर तुम 9,000 रुपीज़ दे रहे हो तो उसमें तुम्हें तुम्हारा खाना वगैरह सब कुछ मिलेगा। बट फ्लैट में ग्रोसरीज के भी एक्सपेंस अलग से जुड़ जाते हैं अगर तुमने खाना खुद बनाना है या कुकिंग खुद करनी है। द फर्स्ट ऑप्शन विच यू कैन गो फॉर इज अ टिफिन सर्विस। तो टिफिन सर्विस का क्या सीन रहता है कि एक टाइम का खाना मेरे ख्याल से वो तुम्हारा मिनिमम 70 रुपीज़ लेंगे। 70 या 80 रुपीज़ का एक खाना होता है। उसमें तुम्हें सैंडविच भी मिल सकते हैं, परांठे भी मिल सकते हैं, या फिर मैक्रोनी भी मिल सकती है, या फिर और भी बहुत ज़्यादा वैरायटी डिपेंड करते हैं कि तुमने कौन सी टिफिन सर्विस सिस्टम अडॉप्ट की है। तो उस हिसाब से अगर एक एस्टिमेट लगाया जाए तो अगर एक टाइम का खाना 80 का है तो हमारा एक्सपेंस हो जाएगा वो अप्रॉक्सीमेटली 2400 या 2500 के आसपास ही बैठेगा। नाउ द सेकेंड ऑप्शन विच यू कैन गो फॉर इज लुकिंग फॉर अ मेड। अब मेड का क्या होता है ना कि यहाँ पे एक्चुअली मेड मिलना तो फर्स्ट ऑफ ऑल बहुत ज़्यादा टफ है। सेकंड अगर तुम्हें मिल भी जाती है तो उसके एक्सपेंस बहुत ज़्यादा होते हैं। लाइक मेरे एक फ्रेंड है जो कि फ्लैट में रह रहे थे 1 BHK में, तो वो एक्चुअली जो प्राइस दे रहे थे मेड को इट वॉज अराउंड 3000 या कुछ। तो उसमें क्या होता है कि वो दिन में 2 बार ही आते हैं और वो खुद खाना बनाएंगे एंड जो यूटेंसिल्स वो यूज़ करें वो खुद वॉश करेंगे। तो जो नॉर्मल एक्सपेंस रहेगा मेड का दैट विल बी ऑल्सो अराउंड 3000। और ये तो मैं स्टार्टिंग बता रही हूँ, वो भी तब है कि अगर तुम्हें बहुत ही अच्छी कोई मेड वगैरह। तो हमने देखा कि हमारे टिफिन एक्सपेंस का 2400 लग रहा है, मेड का मिनिमम आपका 3000 तो लगेगा ही लगेगा। प्लस एक और चीज जो मैं आपके साथ बताना चाहती हूँ कि मैं तो यहाँ पे यू ब्लॉक में रह रही हूँ, तो मेरे को एक्चुअली काफ़ी ज़्यादा आसानी इसलिए हो जाती है क्योंकि यहाँ पे बहुत ज़्यादा सुपर मार्ट्स है। फॉर एग्जांपल यहाँ पे बहुत अच्छा डेरिका मार्ट है जिसकी फोटोज या वीडियोज मैं कोशिश करूँगी कि अगर आपको स्क्रीन पे दिखा पाऊँ। तो यहाँ पे आपको ना बहुत ही कम प्राइजेस में आपकी सारी ग्रोसरीज मिल जाती है। फॉर एग्जाम्पल अगर वो फ्रूट्स हो या वेजिटेबल हो या फिर कुछ भी एज अ होल जो भी आपको सुपर मार्ट में मिलता है वो सब यहाँ पे मिलता है आराम से। तो शॉपिंग करने में भी बहुत ज़्यादा मज़ा आता है, या फिर अलग अलग ना ठेलियों पे नहीं जाना पड़ता कि भैया ये कितने का है वो कितने का है। तो मेक श्योर कि अगर आप भी किसी भी जगह पे आपने रहने का सोचा है तो उसके आसपास एक मार्ट हो, क्योंकि उससे शॉपिंग और आपकी आधी से ज़्यादा टेंशन तो वैसे ही निकल जाएगी। क्योंकि आपको पता होगा कि आपको सीधे मार्ट में जाना है और वहाँ पे तो वैसे ही इतने डिस्काउंट्स और इतना सब कुछ चलता ही रहता है। सो मेक श्योर कि आप ये चीज़ ज़रूर अपने दिमाग में रखना व्हेन एवर यू आर प्लानिंग टू शिफ्ट। ओके, तो अब हम आ जाते हैं अपनी थर्ड थिंग पे विच इज ट्रांसपोर्टेशन। और ये एक ऐसी चीज़ है जिसमें मेरे सबसे कम पैसे खर्च होते हैं टू बी ऑनेस्ट, एंड आई ऑनेस्टली लव इट। तो यार ट्रांसपोर्टेशन का क्या डिपेंड करता है कि तुम्हारा ऑफिस कहाँ पे है। एक चीज़ जो मैं तुम्हें ज़रूर सजेस्ट करूँगी इज प्लीज़ मेक श्योर यार अगर तुम फ्लैट ले रहे हो या 1 BHK ले रहे हो या फिर PG ले रहे हो कि तुम अपने ऑफिस के आसपास ही लो। क्योंकि अभी तो तुम्हें समझ नहीं आएगा बट बाद में इतना ज़्यादा आसान होगी ना चीज़, इतनी ज़्यादा हेल्पफुल होगी क्योंकि तुम्हारा टाइम बहुत बचेगा। क्योंकि आने जाने में यार आजकल धूप भी इतनी ज़्यादा है तो टाइम बहुत ज़्यादा बचेगा। ऑल्सो आपके मनी भी बहुत ज़्यादा बचेगा। लाइक जहाँ पे मेरा ऑफिस है उससे मेरा घर मतलब ज़्यादा तो नहीं, कुछ 15-20 मिनट की दूरी पे है। एंड यहाँ से मैं जनरली ई रिक्शा या फिर टमटम कह लो वही प्रेफर करती हूँ। तो यहाँ से मेरे एक टाइम का लाइक 20 रुपीज़ लगते हैं। एंड मेरा हाइब्रिड मॉडल है तो महीने में मुझे 12 बार ही जाने की जरूरत पड़ती है। तो अप्रॉक्सीमेटली 500 के आसपास मेरा खर्चा बैठता है टोटल ट्रांसपोर्टेशन का 3 दिन प्रॉपर मिला। अगेन अगर तुमने थोड़ी दूर लिया है अपना घर या तुम्हारा PG फ्लैट कहीं दूर है तो तुम्हें ऑब्वियसली कैब ही करनी पड़ेगी। एंड मिनिमम जो कैब का प्राइस है वो 100-200 तो होगा ही, इससे कम तो बहुत ही मुश्किल है। और अगर इससे कम है तो तुम कैब लो ही मत, तुम सीधा ई रिक्शा ले लो। कुछ नहीं करना, जाके तुम सीधा उनको बोल सकते कि भैया हमें यहाँ ड्रॉप कर लो, और वो ई रिक्शा वाले ज़्यादा से ज़्यादा 10, 20 या 30 रुपये लेंगे, इतना ही लगता है। एंड देन उसके बाद तुम अपने महीने का
प्रॉपर टोटल एक्सपेंस कर सकते हो। बट अगर तुम कैब का सोच रहे हो तो तुम्हारा एक बार का 200 लगेगा, एंड महीने का हिसाब तुम खुद लगा सकते हो कि अगर तुम 12 दिन में जा रहे हो महीने में तो तुम्हारे कितने पैसे लगेंगे। ऑल्सो एक चीज जो बहुत लोग भूल जाते हैं इज दैट कि आपको ऑफिस से भी कैब प्रोवाइडेड होती है। कई लोगों को इसका मेथड नहीं पता होता, तो हमारे केस में क्या है, हमारी कंपनी में तो रूटमेटिक ऐप यूज होता है, तो उससे भी 2000 का खर्चा होता ही है किसी का भी जो लिटरली गुड़गांव से आ रहा है। बट अगर कोई नोएडा से या कहीं और दिल्ली से आ रहा है तो उसके शायद एक्सपेंसेस ज्यादा हैं, वो तो मुझे पता नहीं। दिस इज द मिनिमम अमाउंट विच आई नो इज 2000 या 1800 जो आपके लगता ही है महीने का। तो अगर आपको ऑफिस से भी कैब प्रोवाइड हो रही है तो मेक श्योर कि आप उसका प्रोसीजर एंड सिस्टम अच्छे से समझ लेना, क्योंकि उससे भी आपके पैसे काफी ज्यादा बच जाएंगे। तो यही सारी मेन चीजें हैं जिसमें आपका एक्सपेंस जा सकता है। रेंट, देन उसके बाद फूड, देन उसके बाद ट्रांसपोर्ट। ऑल्सो एक चीज जो मैं कवर करना भूल गई इज कि आपका इलेक्ट्रिसिटी बिल अलग से जाता है। आप किसी भी जगह चले जाओ, कुछ भी ले लो, चाहे वो 1 BHK हो, वो फ्लैट हो या फिर वो PG हो, आपका इलेक्ट्रिसिटी का बिल अलग से रहेगा अपार्ट फ्रॉम योर रेंट। एंड अब इतनी गर्मियां हैं, AC तो बहुत बार यूज होते हैं, तो जो मिनिमम बिल आपका आएगा लिटरली डिपेंड्स कि आपका यूनिट 10 रुपए पर यूनिट के हिसाब से, 12 रुपए पर यूनिट के हिसाब से, 1200, 1300, 1400 इज द मिनिमम अमाउंट विच यू कैन एक्सपेक्ट ऑफ द इलेक्ट्रिसिटी बिल हियर इन गुड़गांव, पर्टिकुलरली इन समर्स। तो ये भी खर्चा अलग से आता है। एंड देन उसके बाद आप पे डिपेंड करते हैं कि अगर आप पूरा दिन यूज करते हो या फिर आपकी PG में या फ्लैट में फ्रिज भी है और भी कुछ इलेक्ट्रॉनिक चीजें हैं जिसको आप यूज करते हो, या फिर वो सर्दियों में हीटर हो गया या फिर वो कुछ भी, तो आपके इलेक्ट्रिसिटी का बिल और भी बढ़ेगा। तो यही सारी की सारी टोटल कैलकुलेशन है ऑफ द एक्सपेंस विच इज जो भी आपको लिस्ट में स्क्रीन में दिख रहा है। तो जो मिनिमम खर्चा है आपका मंथली कहीं पे भी आप स्टे करो वो होगा कम से कम 20,000 रुपीज तो हो गई, एंड ज्यादा से ज्यादा तो वो कितना भी जा सकता है, डिपेंड्स ऑन यू, क्योंकि इसमें मैंने लिटरली कवर किया है व्हाट आई नीड और वो नहीं कवर किया है व्हाट आई वांट। तो व्हाट आई वांट में तो ऑलरेडी बहुत सारी चीजें आती है। फॉर एग्जांपल कभी मुझे किसी महीने में मुझे शॉपिंग करनी है, या फिर मुझे चश्मा लेना है, या फिर मुझे कपड़े लेने हैं अपने घर के लिए, कुछ डेकोरेटिव आइटम्स लेनी है, या कुछ भी नया लेना है, या फॉर एग्जाम्पल मेरे को कोई ट्रिप मारनी है या घूमने जाना है या कुछ भी, तो ये सारी चीजें तो अलग से आती है। तो मिनिमम जो कि आपका एक्सपेंस होगा वो 21, 22, 23, मैक्सिमम 25,000 तो होगा। एंड या दैट्स इट। सो आई होप यू लाइक दिस वीडियो। और भी कुछ अगर आपके डाउट्स हो या अगर आपको पर्टिकुलर किसी टॉपिक पे वीडियो चाहिए तो प्लीज कमेंट करना। मैं कोशिश करूंगी कि मैं उस पे एक अच्छे टॉपिक पे वीडियो डेडिकेटेड जरूर बना पाऊँ ताकि आपके लिए भी हेल्प हो, क्योंकि ऑनेस्टली मुझे ये सब नहीं पता था जब मैं घर से बाहर निकली थी। बट आप लकी हो कि आजकल तो यूट्यूब है और कितना कुछ है, तो आपको आसानी से पता चल सकता है, एक फेयर आइडिया लग सकता है। सो या दैट्स द एंड ऑफ द वीडियो एंड आई होप यू लाइक दिस वीडियो। अच्छी लगी होगी तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, वीडियो को भी लाइक कर लेना एंड शेयर कर लेना उन सब दोस्तों के साथ जो कि प्लान कर रहे हैं बाहर जाने का। सो या दैट्स इट, थैंक्स फॉर वॉचिंग, बाय।